ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, हम अपने जीवन में जो भी पाते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वह सब हमारे ही कर्मों का परिणाम होती हैं। और यह बात अलग है कि हमें पता नहीं होता। नहीं तो तुम स्वयं से ये प्रश्न करते हो कि ईश्वर ने मुझे इतना दयालु, इतना करुणावान बनाया है और दूसरों के काम आने का जज्बा भी दिया है। लेकिन ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं, उनको वह सामर्थ्य बान क्यों बनाते हैं? तो मेरे बच्चे, हम इस जन्म में अपना जो भी सुख दुख के रूप में भोगते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए लेकिन तुम्हें तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, अगर परम ब्रह्म परमात्मा का सानिध्य हमें मिल पाता है, वह कृपा हमें प्राप्त होती है, तो हमसे सौभाग्यशाली और कोई नहीं। चाहे हम कितने भी दुखों और संघर्षों से क्यों ना जूझें, वह अदृश्य शक्ति हर पल हमारी रक्षा करती है, हमें मार्ग दिखाती है, हमें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती है। और वह उस ईश्वर की, परम ब्रह्म की दया और कृपा जो हमें हमारे उन कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रेरित होती है, जो हमसे किसी जन्म में घटित हुए। इसलिए मेरी बच्ची, यह ना सोचो कि तुम्हारे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों, इतने दुख क्यों। उन्हें अपनी नियति मानते हुए, अपने प्रारब्धों का, अपने कर्मफल का भोग मानते हुए उन्हें भोग कर मुक्त करो, क्योंकि तुम्हारा सद्गुरु तुम्हारे साथ सदैव है। इस जन्म से ही नहीं, पिछले कई जन्मों से जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, तुम्हें सब पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए सत्कर्मों को करना सिखा रहा है, जो सदैव तुम्हारे हृदय में बसता है, जो तुम्हें दूसरों पर करुणा करना, दया प्रेम से बढ़ता है, जो सेवा भाव में तुम्हें आनंद आता है। ये उसी ईश्वर की प्रेरणा है, उसी का आशीर्वाद है जो तुम्हें प्राप्त है। तो हमारा मानव जीवन में कितने भी हमें चुनौतियां, संघर्षों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन अगर वह परम ब्रह्म हमारे साथ होता है, हर पल अपनी सुरक्षा के घेरे में रखता है, तो हमें किसी भी परिस्थिति से न घबराना चाहिए। सब कुछ उसके भरोसे छोड़कर शांत चित्त से उसके न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उससे कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या उत्तम है और क्या उत्तम नहीं है। चाहे हम कितना भी व्याकुल क्यों ना हो जाएं, वह ईश्वर हमें सही समय आने पर भी वह आशीर्वाद देता है और उसके योग्य भी हमें वह उन कठिन परिस्थितियों से गुजार कर ही बनाता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में उन दुखों कष्टों से अनुभव नहीं पाते या उन जीवन के सत्य से अनभिज्ञ होते हैं, जो कि हमें बुरा समय आने पर या दुख आने पर ही हमें ज्ञात होता है, तभी हम जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाने के योग्य हो पाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, यह परिस्थितियाँ ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, हमें ज्ञान देती हैं। लेकिन अगर जिसके सर पर प्रभु परमेश्वर का हाथ हो, तो वह किसी भी चुनौती से नहीं हारता, किसी भी परीक्षा से नहीं घबराता। वह हर चुनौती को, हर संघर्ष को उस परम ब्रह्म परमेश्वर की मर्जी समझकर उसी के आशीर्वाद से उत्तीर्ण कर लेता है। इसलिए मेरी बच्ची, घबराना। दुख भरे दिन बीत चुके हैं, अब तेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ आएंगी। शांत हृदय से मन को बाबा के चरणों में लगाकर उनकी मर्जी में प्रसन्न रहना सीखो और सच्चे भाव से समर्पण करो। फिर देखो वह तुम्हारे जीवन में क्या करते हैं। जिसका विश्वास सच्चा होता है, उसे उस सबूरी का मीठा फल अवश्य मिलता है। तुम्हारे जीवन में भी मैं आशीर्वादों के रूप में वह उपहार भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे जीवन से हर परेशानी को मिटाकर सुख, शांति, प्रसन्नता और खुशियाँ तुम्हारे जीवन में भर देंगे। चिंता ना कर मेरी बच्ची, तेरे दुखों की घड़ी समाप्त हुई।
अब तेरे घर में खुशियाँ आने की बारी है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं, जरूर, तब तक के लिए ओम साई राम।